नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटर एन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो हमारा लेटर एन होता है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो एन है उसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी एम भी हो जाता है। एम फॉर मम्मी वाला मम्मी जो होता है ना, उसका एम भी हो जाता है। तो इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब कब इसका साउंड एन से एम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो गाइडेंस है, जो ये भी सजेशन है, ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ सभी लेवल्स के लिए, A1 A2 B1 B2। तो जो मेरे बच्चे जो स्टूडेंट है मेरे, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इनको फॉलो करें जितना जल्दी हो सके। अगर नहीं हो रहा तो कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन नेटिव वाले बंदे तो फॉलो करते हैं ना। तो नेटिव वाले मैं कोई तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से लेटर के आने के कारण एन का साउंड एम हो जाता है। मैं फॉर मम्मी वाला, ठीक है। तो आपको थोड़े वो बताने वाला हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इनको आप फॉलो कीजिएगा। नहीं हो रहा तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन प्लीज पता है, अगर आपसे याद हो जाता है तो जितना हो सके उसको रखें। क्यों मैं तो ऐसा यूज करता हूँ ना। अगर मैं आपसे कभी कभी होता है कि मैं कोई फटाफट से शब्द बोल जाऊं तो आपको लगे कि मैं कोई नाक से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये कभी कभी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेटिव बंदे तो फॉलो करते हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो वो टाइटल है वो ये है, प्रोनाउंसिएशन de la letra N ante P V B I M। इन 4 लेटर्स के जो होता है, इनके जस्ट बाद हमारा ये क्या हो जाता है, एन कभी कभी मैं का साउंड करता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, कभी भी 4 लेटर आ जाए, P V W B फॉर बॉल एंड M फॉर मम्मी, इन लेटर से पहले कभी कभी जो एन होता है वो मैं का साउंड करता है, ठीक है। बहुत हल्का सा साउंड होता है। मैं फॉर पूरे ही मैं नहीं लेना, जो नेजल साउंड नहीं होता मैं, जो होटो वाली ना, देखो 4 लेटर देखो, ये जब होटो वाले हैं, प मैं ब व, ये होटो वाले हैं, ठीक है। इनसे जस्ट पहले जब भी एन आता है तो हल्का सा मैं का साउंड करता है, ठीक है। इसी के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल बताया है ना। हिंदी में भी ऐसा ही है, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा होता है, बहुत सारे कम शब्द होते। चलो ये बात बताऊंगा, पहले ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला देखो क्या लिखा है, उन पोको। आप इसको क्या पढ़ोगे, उन पोको। लेकिन कभी भी जब हम स्पीड से पढ़ते हैं तो ये साउंड क्या करता है, उम पोको। क्या, उम पोको। उन पोको नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, उम पोको, उम पोको। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर पी से पहले एम एन आ रहा है तो उसको मैं का साउंड करे हल्का सा, है ना। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देखो, क्या बोलोगे आप इसको, एन पेरू नहीं, एम पेरू। एम पेरू, देखो मैं लेके जा रहा हूँ, हल्का सा मैं लेके जा रहा हूँ। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा, टेंगो उन प्रॉब्लेमा। टेंगो उन प्रॉब्लेमा, तो उन प्रॉब्लेमा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका थोड़ा बोलने का स्लो टोन है या आपको अजीब लग रहा है तो मत फॉलो कीजिएगा, तब कोई वो नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि कोशिश जरूर करना, है ना। बहुत नेटिव वाला, बहुत ही ईजी तरीका ये वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी पी से पहले अगर एन आ जाता है तो हल्का सा मैं का साउंड लेना, चाहे वो वर्ब हो, नाउन की बात नहीं है, वर्ब कहीं पर भी हो, इसको आप फॉलो करें। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है वी का साउंड, वी फॉर उवे, दो उवे का, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, कभी भी इससे पहले अगर एन आ जाता है तो इसको मैं का साउंड पढ़े, मैं। जिससे पहले क्या लिखा है, आप क्या पढ़ोगे इसको, एन बेरानो, एम बेरानो, मैं ले रहा हूं, मैं एम बेरानो, एम बेरानो। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखो, एम वेनेजुएला, एम वेनेजुएला। एन वेनेजुएला नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, एम वेनेजुएला, मैं हल्का सा मैं, एम वेनेजुएला। उसी तरीके से एमबीआर, कॉम्बेर्तिर मैं बोल रहा हूं, मैं एमबीआर बोल रहा हूं, एमबीआर, एनबीआर नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन शब्द होता है बीएम बेनिदोस, बीएम बेनिदोस, बीएम बेनिदोस, बीएन वेनिदोस नहीं बोल रहा हूं, बीएम बेनिदोस। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बहुत कॉमन शब्द है ना, ओम्ब्रेस। आपने सुना है, इसमें कोई एन का नहीं था। लेकिन आजकल आपको तो पता है, आजकल कोई कुछ लिखना होता है तो डायरेक्टली हिट ना करे सामने वाले ऑडियंस को। तो आजकल नहीं होता है, एक शब्द को आगे पीछे लिख दे, एक अक्षर को आगे पीछे को, जैसे कुछ बोलना हो तो सामने वाला टारगेट ना हो, हमारे बात मैसेज भी कन्वे हो जाए, तो वही तरीका होता है ओम्ब्रेस। पहला असली वर्ड है ओम्ब्रेस, साइड में देखो 12 लगा के क्या लिखा है, ओम्ब्रेस। इसको क्या पढ़ेगा, ओम्ब्रेस। ये ओम्ब्रेस ही है, ठीक है, ओम्ब्रेस। क्योंकि साउंड सेम है, दोनों की स्पेलिंग अजीब सी दिख रही होगी आपको, लेकिन साउंड दोनों का एक ही है। तो ये ओम्ब्रेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आजकल मीम बनते हैं ना, उसमें ज्यादा यूज करते हैं, ताकि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना हो, ठीक है। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एम के साथ भी है हमारे पास, एम पे जैसे थे, आप क्या पढ़ते हैं इसको, इनमेडियाटामेंटे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, इमेडियाटामेंटे, इमेडियाटामेंटे। इसी तरीके से एक और शब्द है एम माद्रिद, एम माद्रिद, एन माद्रिद नहीं, एम माद्रिद। इंग्लिश में भी साउंड है ये तो, है ना। एम से पहले अगर एम आता है, जैसे कि आई लिव इन पेरिस, इन पेरिस नहीं, इन पेरिस, आई लिव इन पेरिस, है ना। ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कभी काम पड़ जाए आपका, ठीक है। एम का हो गया। अब बच गया हमारा बी। बी के साथ भी ऐसा ही है, बी के साथ भी जब भी एन आता है, वैसे तो बहुत कम केस में आएगा वन वर्ड के अंदर जिसमें बी से पहले एम आएगा, या पी से पहले भी एन आएगा, दोनों में एन आएगा। लेकिन दो वर्ब का जो ऐसा साथ आ जाते हैं तब साउंड आ सकता है इसका, एन और बी का, ठीक है। उसी तरह देखो, आप क्या पढ़ोगे इसको,
एन बार्सिलोना, एम बार्सिलोना, एम बार्सिलोना, एम बार्सिलोना। उसी तरीके से एक और सेंटेंस है पूरा, से आम बेबीदो, से आम बेबीदो, से आम बेबीदो, से आम बेबीदो नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, से आम बेबीदो त्रेस काफेस, से आम बेबीदो त्रेस काफेस, मतलब उन्होंने 3 कॉफी पी है। इसी तरीके से एक लंबा सेंटेंस है, बोलिवियानो, बोलिवियानो, उन बोलिवियानो नहीं, बोलिवियानो मैं आदित्य के लिए कोसा उन स्वेटर, मतलब किसी बोलिविया ने कहा कि मुझके लिए एक स्वेटर बनाऊं, बुन होता है जैसे करते हैं ना, बुनने वाला क्या होता है, नीटिंग बोलते हैं, नीटिंग इंग्लिश में, चलो जो बोलते हैं स्पेनिश में, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज होती थी है, काफी सारे बच्चे इसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है प्लीज आप तो फॉलो कीजिएगा जो मेरे साथ क्लास लेते हैं, ठीक है। और जो मेरे एक्स स्टूडेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो भी है, और जो यूट्यूब पे जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, इसको इतना वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कभी कभी बहुत जगह ऐसा होता है कि सामने वाला बोल के चला जाता है, हम ग्रामर में अटके रह जाते हैं, वो क्या क्या कौन सा वाला शब्द बोल के चला गया, तो इस चीज से थोड़ा बचे, ठीक है। बाकी क्लास लेनी हो तो मैं उसका नंबर मैं अपना ड्रॉप करता ही हूँ, ठीक है। बाकी कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हो, वो नहीं, प्लीज फोन मत करा करो मुझे, ना मैं क्लास ले रहा तो आप फोन कर दे तो वो हो जाता है, प्लीज व्हाट्सअप करा करो, उसके बाद जो कल जो बात करनी है करो, ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो देखते हैं अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक आता है, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, आदियोस, चाओ।